Good morning class. You are welcome in online classes. आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद। इसमें आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे और इस टेंस की पहचान रहा रही रहे हैं आदि कल देख ली थी। उससे पहले हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम पढ़ लिए थे, वो सब यहाँ काम आने वाले हैं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसमें वर्ब के बाद नॉट जोड़ दिया जाता है। वही फॉर्मूला होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि नॉट जोड़ देंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको यदि अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद है तो नेगेटिव का भी याद हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। जैसे इस फॉर्मूले के लिए देखें, पहला एग्जाम्पल, वह कहानी नहीं लिख रहा है। तो इससे हमको देखना चाहिए सबसे पहले टेंस, ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो हिंदी वाक्य अंत में जो पहचान होती है उससे टेंस क्लियर होता है। तो यहाँ पर रहा है आ रहा है, तो रहा है इसी टेंस की पहचान है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट। पैटर्न ये है, वर्ब विपस्ट में आईएनजी जोड़ना है, सब्जेक्ट ही, इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ। तो यहाँ पर एक वचन है ई, ही, हेल्पिंग वर्ब इज, नेगेटिव है इसलिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और वर्ब है राइट। तो राइट में यहाँ पर आईएनजी का नियम लग रहा है, ई हटा के आईएनजी लगाया गया है। तो राइटिंग, और ये है ऑब्जेक्ट। ये इज नॉट राइटिंग ए बुक, वह कहानी नहीं लिख रहा है। तो इस फॉर्मूले से ये वाक्यानुवाद हुआ। दूसरा देखिए, पंखे नहीं चल रहे हैं। इसमें भी ये रहे हैं पहचान है, जिससे ये टेंस क्लियर हो रहा है। उसके बाद में वही नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, डिफेंस, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आर, डिफेंस, आर नेगेटिव है इसलिए नॉट, और रनिंग। रन में आर यू एन, रन। तो रन में आईएनजी का नियम लग रहा है, अंतिम अक्षर को डबल करने वाला सेकंड रूल, कि अंतिम अक्षर को यहाँ पर डबल किया गया है, क्योंकि रन आर यू एन में एक व्यंजन, उससे पहले एक स्वर है। इस स्थिति में अंतिम अक्षर को डबल करके फिर आईएनजी जोड़ा जाए, इसलिए वहाँ पर रनिंग हुआ है। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया, पंखे नहीं चल रहे हैं, डिफेंस आर नॉट रनिंग। अब देखिए, नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव यानी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जो एक प्रश्न होता है और जो कोई न कोई सूचना चाहता है। थर्ड सेंटेंस, घंटी कौन बजा रहा है। जब हम टेंस के बारे में देखेंगे तो रहा है, इस पहचान से टेंस क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद में सेंटेंस, तो सेंटेंस में ये यहाँ पर डबल एच वर्ड आया है और सब्जेक्ट के बाद आया है,
इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है और डबल एस वर्ड से शुरू होने वाला है। कौन मीन्स हु, डबल एस वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तो इसमें पूछा ही गया है, और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हु इज रिंगिंग द बेल, घंटी कौन बजाता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा ही है। अगला सेंटेंस है वह कहाँ जा रही है, इसमें भी रही है आ रहा है, और कहाँ डबल एच वर्ड है, तो ये डबल एच वर्ड से चालू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो सबसे पहले डबल एच वर्ड फॉर्मूले के अनुसार, फिर हेल्पिंग वर्ब सी सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आता है, तो वेयर इज सी, और इसमें वर्ब है जाना तो गो में आईएनजी जोड़ दो, वेयर इज सी गोइंग। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं, अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप अवश्य लगाएं। तो वह कहाँ जा रही है, वेयर इज सी गोइंग। अगला सेंटेंस, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो ये है रहे हो, ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, लेकिन इसमें टेंस का पता लग गया भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे डबल एस वर्ड भी है और नेगेटिव वर्ड भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो ये जो थर्ड पैटर्न होता है उसमें ही आप सब्जेक्ट के बाद नॉट और जोड़िए, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए। यही फॉर्मूला है। यदि आप अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो नेगेटिव का उसके साथ याद हो जाएगा, और यदि आप इंट्रोगेटिव का याद कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसके साथ में याद हो जाएगा। केवल एक शब्द आपको एडजस्ट करना होता है। तो तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, देखिए यहाँ पर डबल एस वर्ड है तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा वाई, और सब्जेक्ट है यू, प्लूरल है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, वाई आर यू, और फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो वाई आर यू नॉट, वर्ब में आईएनजी जोड़ा है, और स्थान वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये हमेशा ही नॉट सब्जेक्ट के बाद आए ऐसा नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब में भी जुड़ करके आ सकता है, लेकिन वो आर नोट नहीं आएगा, वो आरंट आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई आरंट यू गोइंग टू स्कूल, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आर नोट लिखेंगे अलग अलग लिखेंगे तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। अगला सेंटेंस है क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंस क्लियर, और ये प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आया है इसलिए इसमें डबल एच वर्ड नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब में इस डबल एच वर्ड को छोड़ दीजिए और वाक्य को यहाँ से शुरू कर दीजिए और कोई चेंज नहीं करना है। तो इसमें डबल एच वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से चालू है, और सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम आता है। ये पैटर्न यही काम आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, और फिर नेगेटिव वर्ब नॉट, एम आई नॉट, टीच वर्ब है और उसमें आई जोड़ना है, और ऑब्जेक्ट। तो हमारा अनुवाद बना एम आई नॉट टीचिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले पहचान याद होनी चाहिए और उसका टेंस ठीक से क्लियर कर लेना चाहिए, और उसके बाद में वो कौन सा सेंटेंस है और उसका पैटर्न क्या है ये बिल्कुल अच्छा सही याद होना चाहिए। उसके बाद में आपका ट्रांसलेशन सही हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। डेली आपको अपनी पुस्तक से ग्रामर से एक पेज वर्ब की फॉर्म याद करनी चाहिए, फॉर्मूले याद करने चाहिए, और इस प्रकार के वाक्यों से और अभ्यास करना चाहिए, अपनी पुस्तकों का सहयोग लेना चाहिए। थैंक यू।